नमः पार्वती पतये। श्री शिवाय, श्री शिवाय। जय सिया राम। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। काशी जैसी यह पावन भूमि, मोक्षदायिनी, वैराग्य की भूमि, ज्ञान की भूमि, विश्वनाथ भगवान की भूमि और मां अन्नपूर्णा जी की भूमि और मां गंगा की यह भूमि, उनके धाम में हम सब लोग विराजमान। विश्वनाथ भगवान की कथा शिव महापुराण का पावन कथा के द्वारा हम सब लोग आशीर्वाद ले रहे थे। आज कथा के सप्तम दिवस में हम लोग प्रवेश करेंगे। मुझे लगता है आज का दिन यह परम सौभाग्यशाली होगा कि जीवन के 7 दिवसों में हमें यह दिवस अपने आप में अद्भुत होंगे कि हमने अपने जीवन के जो 7 दिवस होते हैं उसमें हमने कथा सुनी है। क्योंकि जीवन में 7 दिवसों में हम लोग एक दिन कुछ ना कुछ बीच में कर लेते हैं, लेकिन ये काशी जैसी पावनपुरी में 7 दिवस हमें कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला, काशी में रहने का सौभाग्य मिला, गंगा स्नान का सौभाग्य मिला और बाबा विश्वनाथ के दर्शन का सौभाग्य मिला। अनेक पदार्थ हमें एक साथ कथा ने प्रदान किए हैं और जिनकी नगरी में यह कथा हो रही है, जैसे पूज्य व्यास जी व्यासपीठ से बताते हैं कि विश्वनाथ उस पार हैं और गंगा जी बीच में हैं और शिव पुराण कथा यहाँ पर है। कल आप सबके बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था और उन्होंने आप सबकी श्रद्धा को प्रणाम करते हुए कहा था कि मैं जिस कुंभ की परिकल्पना कर रहा हूं वह कुंभ तो सीहोर वाले महाराज जी ने काशी में ही लगा दिया है। और ये निश्चित है प्रयाग में कुंभ होने के पहले काशी में कुंभ लगना ही चाहिए था, क्योंकि ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, काल भैरव भगवान की नगरी है और मां अन्नपूर्णा की नगरी है। और कल जिन्होंने महाराज जी ने व्यासपीठ से बताया कि जिसको मां हम गंगा कहते हैं वो तो हमारी मौसी है, और मौसी के घर तो जब छुट्टी हो जाती है, पढ़ाई बंद हो जाती है, संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तो सारे बच्चे कहते हैं कि अब हम मौसी के यहाँ जाएंगे, वहाँ आनंद करेंगे। तो निश्चित ही माँ का आंचल और मौसी का घर तो प्रेमदायक होता ही है, और उसी गोद में, उसी आंचल में हम सब लोग ने गोता लगाए हैं। और निश्चित ही जो हमारा एक लोटा जल है वो केवल हमारे कल्याण के लिए नहीं है। जैसे अभी आशीष जी बता रहे थे कि कथा हमें केवल अपने कष्ट के निवारण के लिए नहीं कहती है। अगर हम कथा के सही श्रोता हैं तो हमें दूसरों का भी ध्यान देना है कि अगर हमारे घर में 100 दीपक जल रहे हैं और दीपावली है और बगल में दीपक में से अंधेरा हो रहा है, तो 100 दीपकों का फल हमें तब प्राप्त होगा कि हम बगल वाले के घर में उजेला कराएं और उस घर को हम प्रकाशमय कहें। हम एक कह के छोड़ दें कि उसके भाग्य हैं, उसके कष्ट के लिए भाग्य हैं, तो निश्चित ही आज जो
इतनी हॉस्पिटल और इतने बने होते नहीं बनते। हमें सबका ध्यान रखना है, सबको अपने जैसा देखना है, यही कथा सिखाती है। मैं व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए परम पूज्य महाराज जी को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने अपनी कृपा पूर्वक यह काशी में शिव पुराण कथा के लिए यह अपना अमूल्य समय दिया। मैं पुनः प्रणाम करते हुए मैं प्रार्थना करूँगा कि अपनी सप्तदिवसीय शिव महापुराण की कैलाश कथा का शुभारंभ करें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा बार बार प्रणाम। जय सिया राम।